हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री की क्लास में। ये जो हिस्ट्री की क्लास है वो ऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सबके पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। तो आप इसे एज अ नॉलेज के तौर पर भी देख सकते हैं और एज अ अपने एग्ज़ाम के तौर पर भी देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारा फोकस रहने वाला है वो है हिस्ट्री ऑप्शनल के संदर्भ में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जैनिज़्म के जो महावीर थे उनकी टीचिंग्स के बारे में। अब ऑलरेडी हमने जो अर्ली लाइफ ऑफ महावीर थी यानी महावीरा की जो अर्ली लाइफ थी उसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ ली हैं सारी चीज़ें कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी सन इन लॉ का नाम क्या था और जो फर्स्ट जो उनके संघा में इंडक्ट हुए थे वो उनके सन इन लॉ थे। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। आज हम बात करेंगे टीचिंग्स ऑफ महावीर के बारे में कि आखिर जो महावीर जो थे महावीरा जो थे उन्होंने क्या क्या अपनी जो टीचिंग्स थी वो दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टीचिंग्स की तो महावीरा जी ने 5 डॉक्ट्रिन्स अपनी प्रोपाउंड करी थी जिसमें उन्होंने बेसिकली जो फोकस करा था वो सत्य के ऊपर फोकस करा था, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। देखिए ये पांचों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू रियली वांट टू अटेन कैवल्य। कैवल्य क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कैवल्य जस्ट अ पाली एंड प्राकृत टर्म ऑफ व्हाट, मोक्षा, साल्वेशन की पाली और प्राकृत टर्म है, ठीक है, उसमें उसको बोलते हैं कैवल्य। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के उसमें। तो वहाँ पर मैंने बताया है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दो हेट्रोडॉक्स सेक्ट उभर कर आई थी। इसके पीछे रीजंस क्या थे वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं, मगर मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड जो था तो वहाँ पर क्या हुआ करता था कि ब्राह्मणिकल सुपरमेसी हुआ करती थी। यहाँ पर जो वर्ण था वो 4 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, 4 भागों में यानी 4 वर्ण हुआ करते थे। पहला हमारा हुआ करता था ब्राह्मण, दूसरा हमारा हुआ करता था क्षत्रिय, तीसरा हमारा हुआ करता था वैश्य और जो फोर्थ हमारा जो वर्ण हुआ करता था वो था शूद्र। अब यहाँ पर क्या हुआ करता था कि ब्राह्मण्स जो थे उनको ये था कि वो जो अब जैसे कि उस समय पर कोई भी ब्राह्मण था तो वो इजीली उसको मोक्ष प्राप्त हुआ हो जाया करता था। मगर वहीं पर ये कॉन्सेप्ट था क्षत्रियों के लिए कि अगर कोई भी क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेता है तो उसको एक और एक्स्ट्रा जन्म लेना होगा, तो उसके बाद ही वो मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मगर ब्राह्मण्स के लिए ऐसा नहीं था, ब्राह्मण्स उसी लाइफ में मोक्ष को ही प्राप्ति कर सकते थे। मगर ये कॉन्सेप्ट जो अदर 3 वर्णास थे, ये जो 3 वर्ण थे, इनके लिए डिफरेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर क्षत्रिय का तो आपको पता चल गया, मगर वहीं पर वैश्य के लिए जो जन्म थे वो 2 और लेने पड़ेंगे जन्म, तभी आप जाके यानी कोई भी जो व्यक्ति है वैश्य वर्ण में जन्म लेगा तभी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और वहीं ये जो संख्या बढ़कर एक और इंक्रीज हो जाती है, 2 में 3 हो जाती है कि शूद्र, अगर कोई भी शूद्र जन्म लेता है तो उसको 3 जन्म और लेने होंगे तभी वो मतलब क्या ले सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यानी मान के चलिए अगर एक शूद्र है उसने जन्म लिया तो पहले तो वो शूद्र से वैश्य बनेगा, तो मतलब अगले जन्म में, फिर उसके बाद क्षत्रिय बनेगा, फिर उसके बाद ब्राह्मण बनकर वो ब्राह्मण ही मोक्ष प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रिवेलेंट थी। अब ये सारी चीज़ें हर किसी को तो पसंद आने के नहीं, क्योंकि ब्राह्मण्स के समय पर वानप्रस्थ भी प्रैक्टिस हुआ करता था और जो एक अपने नाम सुना होगा, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था सोसाइटी में कि वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था आश्रमास। तो आश्रमास में ही वानप्रस्था हुआ करता था कि वहाँ पर वानप्रस्था के तौर पर भी ये सारी चीज़ें प्रीवेलेंट थी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो ब्राह्मण्स थे उनके लिए तो सारी चीज़ें ओपन थी, मगर वहीं पर कुछ चीज़ें क्षत्रियास के लिए रुक जाती थी और वहीं पर शूद्र और वैश्यास के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें रुक ही जाती थी। तो इसीलिए ये जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट थी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ये 2 सेक्ट उभर कर आती हैं 6th सेंचुरी BC में अलॉन्ग विद महाजनपदास। तो यहाँ पर हमने इनका इमर्जेंस देखा, ठीक है।
तो उन्होंने, उनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि जो मोक्ष है ना, उसके जो दरवाजे हैं, उसके जो डोर्स हैं, वो सारे वर्ण के लिए इक्वली ओपन हो जाएं। ठीक है, अब इक्वली ओपन करने के लिए उन्होंने कुछ अपनी टीचिंग्स भी प्रीच करी, जिसमें से जो महावीर जी थे, जिन्होंने अपनी टीचिंग्स वगैरह दी थी, तो वो कुछ इस प्रकार थी जो हम इस वीडियो में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर महावीर जी के द्वारा कहा गया था कि सत्य यानी ट्रुथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो महावीर ने अपनी 5 डॉक्ट्रिन्स में प्रोपाउंड करी थी। सत्य यानी आदमी अगर कुछ भी चीज़ कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति अगर कुछ भी चीज़ कर रहा है, आपने सुना होगा कि अगर आपने एक झूठ बोला है ना, तो उस झूठ को छुपाने के लिए करोड़ों झूठ आपको बोलने पड़ जाएंगे। ठीक है, वहीं पर इफ़ यू हैव टेकन रिकोर्स ऑफ, यानी ट्रुथ का रिकोर्स अगर आपने लिया है, तो उसमें उसको आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि जो ट्रुथ है ना, वो ऑटोमेटिकली सरफेस पर आ ही जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ें महावीर जी के द्वारा कही गई हैं। आगे महावीर जी कहते हैं कि अहिंसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखेंगे कि जो गांधी जी ने भी जो नॉन वायलेंस है ना, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करा था, कि जो अपनी सारी चीज़ें मनवाने के लिए, यानी अंग्रेज जो थे, यानी ब्रिटिशर्स, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए गांधी जी ने भी ये नॉन वायलेंस का भी, यानी अपने एक वेपन था उनका, तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग करा था। कहीं ना कहीं उनको एक एज प्रोवाइड हुआ था नो वायलेंस के। मगर यहाँ पर अहिंसा का मतलब खाली नो वायलेंस तक ही मतलब सीमित नहीं रह जाता। यहाँ पर हार्म भी नहीं होना चाहिए किसी को, बिना बात के आप किसी को हार्म पहुँचाओगे तो ये भी नहीं होना चाहिए। ना ही आप किसी को मारोगे, ना ही एनिमल्स को खाओगे। ठीक है, यहाँ पर जो अहिंसा है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीक़े से यूज़ होनी चाहिए, यानी दोनों तरीके से फॉलो करी जानी चाहिए। तभी आप जो एक डायरेक्शन होती है ना कैवल्य की, उस डायरेक्शन पर चल पाओगे। ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी थोड़ी सी ज़बान में लड़खड़ाहट आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो उसके लिए माइंड मत करना। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब अपरिग्रह की अगर हम बात करें, सॉरी अपरिग्रह नहीं, आस्ते का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ आपके सामने पड़ी है ना भाई, हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारे सबसे पहले क्या सिखाया जाता है माता पिता जी के द्वारा, यही कि अगर किसी की भी चीज़ पड़ी है ना, कोई सोने की चीज़ भी पड़ी है, उसको उठाओ मत, चाहे किसी की लाख माया पड़ी है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीज़ लेनी है तो भाई दूसरों से पूछ लो ना, अगर उसकी चीज़ों से पूछ लो, ले लो तब। तो अगर आप उसे बिना पूछे ही ले लोगे तो ये तो एक तरीके से चोरी हो गई ना। इसका मतलब वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट किसी का भी नहीं है, तो वो एक चोरी कही गई मानी जाएगी, जिस चीज़ के लिए महावीर जी ने साफ तौर पर मना करा है। ठीक है, आगे महावीर जी कहते हैं कि अपरिग्रह, यानी आपका जो लैंड है ना, उससे तो अटैचमेंट होना ही नहीं चाहिए। आप अगर आपका लैंड से कोई अटैचमेंट होगा, देन यू विल ओन सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर कहीं ना कहीं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। अब जब आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, आपको लैंड की भी देखभाल करनी है, फिर उसके साथ कुछ भी उसमें उगाना वगैरह है, या फिर अपने जो घर है उसकी भी देखभाल करनी है, तो कहीं ना कहीं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आपके ऊपर है, तो आप जो अपरिग्रह यानी जो डॉक्ट्रिन्स का जो सही मतलब है उसको फिर कहाँ पर फॉलो कर पाएंगे। तो यहीं पर अपरिग्रह के लिए भी महावीर जी साफ तौर पर मना करते हैं। आगे बात करते हैं ब्रह्मचार्य की। देखिए, ब्रह्मचार्य एक ऐसा टूल है जिसे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना कहीं आपके जो चारों ओर, यानी आपके सराउंडिंग में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिससे कि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन में एक फर्मनेस मिलती है, फिर जो भी काम आप करते हैं ना एक ठोस रूप से करते हैं कि हाँ, मेरे अंदर एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, फिर मैं एक काम कर रहा हूँ तो उसे पूरी शक्ति के साथ करते हैं। तो यहीं पर महावीर जी भी यही कहते हैं कि ब्रह्मचार्य आपको अपनानी है, जो कैलिबेसी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें महावीर जी के द्वारा कही गई थी। ठीक है,
अब यहाँ पर जब हम बात करें अहिंसा की, अहिंसा में जब हमें एनिमल्स ईट नहीं करने हैं तो कहीं ना कहीं महावीर जी के द्वारा इस समय पर वेजिटल डाइट भी इंट्रोड्यूस करी गई थी। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़, धम्मा, धम्मा क्या होता है, अशोका का धम्मा, वो जब हम अशोका पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ पर धम्मा एक प्राकृत और पाली टर्म है, ठीक है, जिसे हम धर्म बोलते हैं, धर्म हिंदी में भी बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन, ठीक है, LIGION। सॉरी, मार्कर कभी कभी काम नहीं करता, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर महावीर जी ने 3 रत्न भी प्रोवाइड कर रहे थे, 3 ज्वेल्स, जिसके बिहाफ पर वो कहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को कैवल्य प्राप्त करना है तो ऑब्वियसली दैट पर्सन शुड हैव राइट नॉलेज। अगर आपके पास एक राइट नॉलेज नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, देन हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज, किसी चीज़ को आप कैसे पहचान सकते हो कि वो अच्छी है या गलत है। अगर आपके सामने कुछ 2 चीज़ लाकर रख दी जाए, जस्ट मानकर चलिए कि एक फ्रेंड है आपका, वो आपसे कहता है कि चलिए क्लब चलते हैं और वहाँ पर जो है ना थोड़ी सी ताश वगैरह खेलेंगे, तो आपको पता है कि ये गलत है, इसका एडिक्शन लग सकता है, तो एक कॉमन सेंस है ना वो आपके पास होना चाहिए कि हाँ एक राइट नॉलेज है कि ये जो राइट है ना वो ये है कि हमें क्लब नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपके पास एक अवेयरनेस का जो भंडार है ना वो रहना चाहिए, ताकि आपको जब आप बाहर निकलें या आप कुछ भी चीज़ प्रीच करें या आप किसी को भी कुछ भी चीज़ पढ़ाएं तो उसमें आपकी जो फर्मनेस है ना वो कायम रहे, ठीक है। तो ये चीज़ महावीर जी के द्वारा कही गई थी। अब दूसरी चीज़ पर महावीर जी ये कहते हैं कि राइट फेथ और राइट एक्शन दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आपके अंदर किसी के प्रति फेथ है ना तो ऑब्वियसली आपके जो एक्शन होंगे ना कहीं फिर उसी डायरेक्शन में होंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, ठीक है। आपने नाम सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या आप मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? भाई मैं मानता हूँ, ठीक है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली कैसे काम करता है आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर, देखिए सिंपल बात है, आपने हिंदी में सुना होगा या किसी फिल्मों में भी कहते हुए सुना होगा काफ़ी टाइम की, अगर आप किसी भी चीज़ को दिलो जान से चाहते हो ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, आपके साथ, आपसे मिलाने में लग जाती है, ठीक है। ये आप जो फिल्मी वगैरह वो कहते हैं ना लव वगैरह की जो फिल्म वगैरह होती हैं उनमें आपने देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या मतलब क्या इशारा करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही तो बताती हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने की डिज़ायर है ना, देन आपके जो एफर्ट्स हैं ना, एफर्ट पहली चीज़ कि आपको उसके अंदर फेथ होना चाहिए कि हाँ मैं उस चीज़ को पालूंगा। जस्ट लाइक आज से हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो अगर हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं देन वी शुड थिंक अबाउट इट, वी शुड टेक एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन ओनली। हमें उस डायरेक्शन में यानी IAS ऑफिसर बनने की डायरेक्शन में एफर्ट्स भी तो लेने होंगे, एफर्ट्स भी तो लगाने होंगे। अब सिंपली हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं, पढ़ रहे नहीं हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हमारे एग्जाम्स में जो मार्क्स हैं, स्कोर हैं, वो बहुत कम हमने सिक्योर करे हैं, तो वो तो इसी वजह से है ना कि सिंपली आपका फेथ तो है मगर आपके एक्शन उसके साथ मैच नहीं हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो जब ही काम करेगा जब आप उस चीज़ में फेथ रखोगे कि हाँ मैं इस चीज़ को पालूंगा। जब आपने सोच लिया कि पालूंगा तो ऑब्वियसली फिर आपके जो एक्शंस हैं उसी के अकॉर्डिंग होने लग जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो ईजिली आप उस पर काम कर सकते हैं कि भाई मेरा तो जो कमिटमेंट है वो तो IAS बनना है ना, तो IAS बनने के लिए फिर तो मुझे राइट फेथ भी चाहिए कि हाँ मैं बन जाऊंगा, फिर उसके बाद आपके जो एक्शंस हैं वो भी अकॉर्डिंगली ही चाहिए, तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चीज़ है आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। मैंने जब आपको उपनिषद पढ़ाए थे तो उसमें मैंने कहा था कि जो यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड है वो फुल ऑफ सत्या है, सत्य यानी ट्रुथ है। तो ट्रुथ यूनिवर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो किस लिए होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली ना कि दोनों एक ही चीज़ से संगलित हैं, यानी दोनों एक ही चीज़ से भरे हुए हैं। अब यहाँ पर भी महावीर जी बात करते हैं 2 कॉन्सेप्ट के बारे में। वो किस प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं कि जो जीवा है वो सोल है, जीवा सोल कही गई है महावीर जी के द्वारा और अजीवा बॉडी कही गई है। यहाँ पर महावीर जी कहते हैं कि बॉडी जो है ना एक तरीके से वेस्ट है, ठीक है। मगर अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये 2 कॉन्सेप्ट डिटेल में समझने हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में मैंने आपको आत्मन
ब्राह्मण और ब्रह्मांड, तीनों के बारे में जो एक लिंक है ना वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझाया है। मगर मैं यहाँ पर भी आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ छोटा सा, तब मैं आपको ये थोड़ा सा ये जो यहाँ पर महावीर जी क्या कहते हैं ये समझाऊंगा, ठीक है। देखिए उपनिषद में हमने बात करी थी कि जो ब्रह्मांड है वो फुल ऑफ सत्य है, ठीक है। अब सत्य क्या है? ट्रुथ है, ठीक है। अब वहीं पर आत्मा क्या है? आत्मा जो है वो सत्य है, ट्रुथ है। अब ट्रुथ क्या है? वो सत्य है। सत्य क्या है? ब्रह्मांड है। अब बॉडी क्या है? बॉडी क्या है? बॉडी ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ पर ब्राह्मण, जब उपनिषद पढ़ोगे तो ब्राह्मण बोली गई है उसको, तो बॉडी ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या है? ट्रुथ है। अब जब ट्रुथ क्या है? सत्य है। तो सत्य क्या है? आत्मन है। तो सारी की सारी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो एक समान चल रही हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर जो महावीर जी हैं ये आपको समझ में आ गया? थोड़ा बहुत अगर नहीं आया है तो उपनिषद वाली वीडियो जाकर देखिए, मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है कि क्या क्या चीज़ कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर जीवा के बारे में बात करते हैं महावीर जी की। जीवा जो है ना सोल है, अगर किसी में भी सोल है देन आई डू कंसीडर दैट पर्टिकुलर थिंग। मगर अगर किसी भी चीज़ में सोल नहीं है ना तो मैं फिर उसको कंसीडर करूँगा, ना ही मैं फिर उसको क्रिटिसाइज करूँगा। मैं नहीं मानता कि वो भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर अजीवा बॉडी, यानी बॉडी जो है ना एक तरीके से जो सोल है उसने बॉडी को एक तरीके से किराए पर ले रखा है, तो बॉडी एक तरीके से वेस्ट है, ठीक है। इसको आप कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जैन मोंक होते हैं वो जो नेकेड होते हैं, नेकेड, दिगंबर और श्वेतांबर जब स्प्लिट हुआ था उसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। मगर जो नेकेड होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने उनके शरीर पर अगर कुछ भी हेयर वगैरह भी अगर ग्रो कर जाता है ना वो उनको भी नोच लेते हैं, उस टाइम पर नोच लिया करते थे। और ये कहा करते थे कि ये जो पेनेंस है ना अगर आप इसे आज सह लोगे तो आगे आपको ये सहना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें महावीर जी के द्वारा कही गई थी, इसलिए उनके द्वारा बॉडी को एज अ वेस्ट माना जाता था। तो आगे महावीर जी ये भी कहते हैं कि देखिए जो भी मैंने डॉक्ट्रिन वगैरह प्रोपाउंड करी है, जो भी मैंने प्रीचिंग्स दी हैं, मैं नहीं कहता कि ये सारी कंपलसरी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेंगी, नहीं, ये एक वॉलंटरी प्रैक्टिस है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप बात करो, जब मैं आपको रिलीवेंसी समझाऊंगा कि जैनिज्म की आज के समय में रिलीवेंसी क्या है, तब आप समझेंगे कि ये एक तरह का मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है कि अगर कहीं पर भी अगर आपके पास राइट नॉलेज है और आपके पास फेथ है और आपके जो एक्शंस हैं वो राइट हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी चीज़ अगर पाना चाहते हो ना ईजिली उसे कॉन्कर कर सकते हो, आप पा सकते हो उसको। तो यहाँ पर जो महावीर जी हैं उन्होंने एक तरीके से अपनी जो डॉक्ट्रिन्स है ना एक तरीके से डिसिप्लिन बनाया था, ठीक है, ताकि उनकी जो चीज़ें हैं ना वो एक ईजीएस्ट वे में चल सकें और अच्छे तरीके से चल सकें। तो एक तरीके कोड ऑफ कंडक्ट थे ये, ठीक है, ना कि रिलीजन। तो यहाँ पर महावीर जी आगे ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी सोल अगर इस धरती पर आई है तो उसका कोई ना कोई एक पर्पस है जिसको वो फुलफिल करने के लिए, और ये बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर जिस दिन आप ये रियलाइज़ कर जाएंगे ना दैट यू हैव अ पर्पस दैट यू हैव टू फुलफिल राइट नाउ, तो आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि हाँ भाई मेरा भी पर्पस है। जब आपने 10th क्रॉस करी थी तब आपके पास 3 ऑप्शन थे कि आप किस स्ट्रीम को चुन सकते हैं, जैसे कि आर्ट यानी ह्यूमैनिटी, कॉमर्स यानी जिसमें अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, और साइंस में बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री, और या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो ये सारे ऑप्शंस थे आपके पास चुनने के लिए। तो वहाँ पर आपने अपना जो पर्पस है ना वो डिसाइड करा, फिर उस चीज़ को आप आगे लेकर आ गए, ठीक है। फिर वहाँ पर आपको पता चले कि मेरी पोटेंशियलिटी क्या है, तब आपने डिसाइड करा कि मुझे तो भाई आईएएस बनना है, ठीक है। जब आप आईएएस बन जाओगे तो उसके बाद आप समझोगे कि हाँ मेरा जो लाइफ का गोल था ना वो अचीव हो गया, नाउ आई बिकम ग्रेट। तो वहाँ पर जो वो सोल होती है ना फिर वो ग्रेट बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो महावीर जी हैं उनका कहना यही था, ठीक है। अब यहाँ पर महावीर जी ये भी कहते हैं कि जो प्राइमरी एम है ना, प्राइमरी एम सारी चीज़ों को अगर आप ग्रेड भी बनोगे तो कैसे कॉन्कर कर सकते हो उस चीज़ को, सिंपली अगर आपके पास नॉलेज है, राइट नॉलेज है, यानी अवेयर हो आप हर चीज़ से, देन यू ओनली कैन गेट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब चलते हैं आगे महावीर जी ये कहते हैं कि अगर कोई भी सोल कॉन्टीन्यूसली एक्टिव है तो वो कहीं ना कहीं फिर यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट भी होगी और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्स इक्वल्स टू ट्रूथ इक्वल्स टू आत्मन इक्वल्स टू ब्राह्मण दैट इज बॉडी, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
क्योंकि उपनिषद थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने इसलिए आसान लैंग्वेज में आपको उपनिषद पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि महावीर जी कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी जो 3 रतन्स हैं और 5 डॉक्ट्रिन्स हैं इनको ऑब्जर्व कर लेता है, किसके द्वारा, अंडरस्टैंड करने के साथ साथ 2 जो कॉन्सेप्ट दिए थे महावीर जी ने, जीवा और अजीवा के, अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो और उसके बाद ये 3 रतन और 5 डॉक्ट्रिन्स को ऑब्जर्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं फिर जो है ना आप जो है ना राइट पाथ पर हो और आपको फिर कैवल्य अटेन करने से कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अटेनिंग कैवल्य, मोक्ष प्राप्त करने से, ठीक है। अब आगे महावीर जी कहते हैं कि देखिए मैं किन किन चीज़ों में बिलीव करता हूँ ये भी तो आपको पढ़ना चाहिए। तो महावीर जी जो बिलीव करते थे वो हेल में भी बिलीव करा करते थे, हेवन में भी बिलीव करा करते थे, रीबर्थ में भी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अगर बेसिक पर्पस अगर यहाँ पर देखा जाए तो महावीर जी का यही था कि जो सोल है ना उसका ट्रांसमाइग्रेशन होता है, ठीक है। मगर वहीं पर बुद्धिज्म में ये कहा गया है बुद्धा के द्वारा कि इट इज़ नॉट द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इट इज़ द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी कहीं ना कहीं कुछ आदत जो हैं यानी हैबिट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं मेल जोल खाती रहती हैं, ठीक है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं आपकी जो मतलब चेहरा भी कुछ ऐसा ही बनता है, पेरेंट्स से थोड़ा सा मिलता जुलता भी रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई थी। आपने अगर मैंने जब आपको पुराणास पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको गरुड़ पुराना पढ़ाया था, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हेल में जो पनिशमेंट्स वगैरह दी जाती हैं वो सारी चीज़ें उसमें डिफाइन करी गई हैं। हेवन में क्या होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अगर आपने पुराणास भी नहीं देखे हैं यानी पढ़े हैं तो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए धर्म और कर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। धर्म और कर्म दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर आपका एक धर्म है तो वहीं पर उस धर्म को फुलफिल करने के लिए आपका कर्म भी है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए आपका धर्म है कि सुबह उठना है और 4 बजे उठकर पढ़ाई करनी है, ये आपका धर्म है। आपका जो सोल पर्पस है ना, आपको आईएएस बनना है या यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसके लिए आपका धर्म है कि 4 बजे उठो और पढ़ाई करो। फिर जब पढ़ाई करोगे ना वो आपका कर्म बन जाएगा, वो आपका कर्म है। जो कर्म है फिर वही इन टर्न धर्म बन जाएगा आपका। फिर आपको आपके जो एम है उसको पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मोक्ष में भी बिलीव करते थे महावीर जी। और रीता दैट इज़ द ट्रुथ, ठीक है, सत्य। अब रीता के बारे में डिटेल में हम जब बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बुद्धिज़्म मतलब महावीर जी यह भी कहा करते थे कि देखिए सोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास भी सोल है, किसी एक लिविंग बीइंग के पास भी सोल है, देन ही हैज़ द पोटेंशियलिटी टू बिकम ग्रेट, ठीक है। मगर वहीं पर अगर किसी चीज़ के पास ग्रेट नहीं है तो मैं उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करता है। इसलिए महावीर जी ने जो वरण थे वरण को कभी क्रिटिसाइज नहीं करा, ना ही गोत्र को क्रिटिसाइज करा, ना ही जाति को, ना ही कास्ट को, और ना ही किसी को जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करा महावीर जी ने। क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं थी, सोल नहीं थी भाई, इनके पास सोल ही नहीं है तो मैं इनको क्रिटिसाइज ही क्यों करूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें महावीर जी के द्वारा कही गई थी। महावीर जी आगे ये भी कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी पाप कमिट नहीं करा है, तो वो ईजिली मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर महावीर जी ये भी बताते हैं कि देखिए मेरा जो संघ है वो वुमेन के द्वारा ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं फील करा गया। क्यों? क्योंकि महावीर जी तो जो मतलब जैनिज्म में क्या होता है कि सब जो न्यूडिटी प्रैक्टिस करा करते थे उस टाइम पर, तो वुमेन कहीं ना कहीं फिर इससे अवे रहती थी यानी दूर रहा करती थी। तो वुमेन को ज़्यादा जो संघा था महावीर जी का उसने अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं करा। तो आगे महावीर जी ये कहते हैं कि देखिए अगर आप जब मेरे संघा में इंडक्ट होंगे, आप मेरे शिष्य बनेंगे यानी आप जो पार्टिसिपेंट बनेंगे जैनिज्म अपनाएंगे, तो वहीं पर आपको ट्रेड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको एग्रीकल्चर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करना है जस्ट बिकॉज ऑफ परिग्रह, फिर आपका एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आपको किसी भी एनिमल को इंजरी नहीं देनी है, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल में अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर महावीर जी ये भी कहते हैं कि अगर अब आपने जैनिज्म अडॉप्ट कर ही लिया है तो आपको जो वाउज हैं 12 वाउज वो भी प्रैक्टिस करनी होंगी। अब ये वाउज कौन कौन सी हैं ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए आप, बस टकटके लगा कर देखते रहिए।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि महावीर जी ये भी कहते थे कि अगर कोई भी एक जैन है ना, तो उसको कहीं ना कहीं ना तो क्राइम कमिट करना चाहिए, ना ही किसी को हानि पहुँचानी चाहिए, ना ही ज़्यादा सोचना चाहिए, और अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है ना तो उसको कभी भी डिस्टर्ब मत ना करो। ये भाई हर किसी चीज़ में अपनाई जा सकती हैं चीज़ें। अगर आप किसी भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, क्राइम खाली आप किसी को ये चाकू वगैरह मार दो या किसी को जान से मार दो, ये ही क्राइम नहीं है। देखिए, क्राइम मेंटली भी किए जाते हैं, फिजिकली भी किए जाते हैं और एक्सीडेंटली भी किए जाते हैं। मेंटली अगर आप किसी को मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, एक्सीडेंटली अगर आप कोई गलती हो जाती है आपसे और किसी को उस गलती से क्या होता है कि हार्ट पहुंचता है, काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है, तो उसके बाद वो एक्सीडेंटली एक क्राइम हो गया। तो यहाँ पर महावीर जी इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं मना किया करते थे। और यहाँ पर महावीर जी ये भी कहते हैं कि अगर आप हार्म पहुँचाते हैं ना दूसरों को, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं लीव करनी होगी, छोड़नी होगी। आपको किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाना है, चाहे चाहे फिर वो आपके वर्ड से क्यों ना हो, चाहे फिर वो आपके एक्शंस ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी। ठीक है, सॉरी। यहाँ पर महावीर जी ये भी कहते हैं कि देखिए, ज़्यादा सोचने वाले इंसान जो है ना, फिर वो सोचते ही रह जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको ज़्यादा सोचने पर भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन का आप शिकार होते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए आज के समय में अगर आप जब देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो यूथ है ना, वो डिप्रेशन का शिकार है। तो यहाँ पर महावीर जी इस चीज़ के लिए भी मना करते हैं कि ज़्यादा सोचते क्यों हो, जो करना है करो, करने में बिलीव रखो। सोचोगे तो सोचना है तो सोचते ही रह जाओगे। मानते हैं सोचना अच्छा है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की डिज़ायर नहीं रखोगे तो आपके एक्शंस फिर आपकी डिज़ायर के साथ मैच नहीं खाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले आपको डिज़ायर एक्वायर्ड करनी होगी, फिर उसके बाद आप उसी के रिगार्डिंग, उसी के संदर्भ में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में और उसी की डायरेक्शन में फिर आपके एक्शंस भी होंगे। तो इसलिए सोचो, उतना सोचो, एक लिमिटेड तौर पर सोचो। ज़्यादा सोचोगे तो दैट विल बी इंजूरियस टू योर हेल्थ। कहते हैं ना, तंबाकू के पाउचों पर लिखा आता है कि तंबाकू इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर महावीर जी के द्वारा ये चीज़ साफ तौर पर मना कर दी गई है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो महावीर जी ये भी कहते हैं, देखिए, हम जब हमारा बचपन हुआ करता था कि हम बेसिकली क्या करते थे, हमारा अगर कोई भी बड़े भाई बहन है या छोटे भाई बहन है, उनको डिस्टर्ब करा करते थे। तो यहाँ पर महावीर जी ये भी कहते हैं कि भाई क्यों डिस्टर्ब करना, बेवकूफ़ हो क्या। जब कोई काम कर रहा है अपना तो उसे करने दो, उसको उसमें लीन है तो उसे डिस्टर्ब करोगे कहीं ना कहीं, फिर ये जो ना फिर एक एंगर का भी कारण बनता है उसके अंदर, फिर एक जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ना, फिर वो आपके ऊपर शाउट भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर महावीर जी ने इस चीज़ को भी साफ तौर पर मना करा है। ठीक है, आगे महावीर जी कहते हैं कि एक जैन जो मोंक होता है उसको अपनी लाइफ में काफ़ी सारे ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है, जिसको उसको सामना करना है, क्योंकि अगर वो आज बच गया ना तो कल तो उसे सामना करना ही पड़ेगा। देखिए, साफ तौर पर अगर आपने सॉरी, अगर आपने एक मूवी देखी हो फाइनल डेस्टिनेशन, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं उसके, काफ़ी सारे फ्रैगमेंटेड पार्ट्स हैं, तो उसमें बटी हुई है। तो वहाँ पर क्या दिखाते हैं कि अगर आज आपको डेथ है, यानी आज आपकी लिखी हुई है कि आप आज मर जाओगे बस एक्सीडेंट से या कबूतर के एक्सीडेंट, कुछ भी, तो अगर आप उस चीज़ से बच गया तो डेफिनेटली मौत आपका पीछा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगी, वो आपको लेकर ही जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर महावीर जी ने भी कही गई थी कि आज अगर आपको किसी भी चीज़ को जो होनी है, अगर आप उस चीज़ को अवे कर दोगे ना, मतलब उसको टाल दोगे, उसको नहीं अपनाओगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक चीज़ और जाहिर करूँ कि अगर आपने आजीविका सेक्ट की जो वीडियो देखी है कि, तो वहाँ पर जो मिकाली गौशाला थे, महागौशाला जी, उन्होंने भी यही कहा था कि जो आपकी किस्मत में लिख गया सो लिख गया, जो होना है सो होगा, अगर टल गया तो वो होगा ज़रूर, बेशक टल गया। तो वही सारी चीज़ें भी महावीर जी के द्वारा कही गई थी। आगे महावीर जी ये कहते हैं कि अपने जो डिसाइपल्स थे उन्होंने कहा था कि पेनेंस लाइफ का एक पार्ट है, इसको आपको लेना ही होगा। अगर छोड़ देते हो ना तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको चेज करेगा कंटिन्यूसली, और आपको जब तक ट्रबल में नहीं डाल देगा ना तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने का। ठीक है, अब महावीर जी ने कोई भी एक जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर्स थे ना, जो भी मतलब सोसाइटी में चल रही, सोसाइटिकल जितने भी यानी रूल्स वगैरह थे, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, क्योंकि यहाँ पर अभी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था, क्योंकि जैनिज्म अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, मगर जैनिज्म की जो टीचिंग्स थी वो कहीं ना कहीं ओपन थे, सबको अपना रहे थे वो। तो यहाँ पर उनकी जो
मतलब एक तरीके से उन्होंने कभी किसी के साथ फाइट नहीं करी, उन्होंने कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करा, तो इसी चीज़ के लिए वो भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वुमेन्स खास तौर पर जो जैनिज़्म का संघा था उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं थी, मगर फिर भी जो शूद्र वुमेन थी, एक जिनका नाम था खेमा, उन्होंने वो सबसे पहली एक जो जैन वुमेन है, जैन मोंक हैं, जिन्होंने सबसे पहले संघा को, जैन संघा को मतलब अडॉप्ट करा, वो जैनिज़्म बनी। ठीक है, क्योंकि जैनिज़्म में उस टाइम पर न्यूडिटी प्रैक्टिस होती थी, वो तो आगे चलकर जो रोब का धारण करने लगे, मगर जो स्प्लिट हुआ था ना वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि कुछ जो जैन मोंक थे वो रोब धारण करा करते थे और कुछ स्प्लिट होकर मतलब वो न्यूडिटी ही प्रैक्टिस करा करते थे, वो हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। अब यहाँ पर जैनिज़्म में जो महावीरा जी थे, उन्होंने 12 वाव्स मेंशन करी थी। अब ये वाव क्या हैं? वाव मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन यू विल डेफिनेटली अटेन कैवल्य, मोक्ष को प्राप्त जरूर करोगे। तो वो कौन सी वाव्स हैं? इन वाव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जिसमें पहली आती है अनुवर्ता। अनुवर्ता में इंक्लूडेड है अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचार्य। ठीक है, अब मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितनी वाव हो गई? 1 2 3 4 5, 5 ये हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि 12 वाव्स हैं। देखिए, पहली थी अनुवर्ता, मगर यहाँ पर ये भी कहते हैं महावीर जी कि अगर आपने गुणवर्ता को फॉलो कर लिया ना, तो फिर आप इजीली अनुवर्ता को फॉलो कर सकते हो, फॉलो कर पाओगे। ठीक है, अनुवर्ता में 5, अब गुणवर्ता में 3 थी। कौन कौन सी? पहली कि अननेसेसरी जो ट्रैवल है ना उसे अवॉइड करो, बिल्कुल भी। अगर कोई भी एक जैन मोंक है, एक व्यक्ति अगर जैनिज़्म है, जैनिज़्म उसने अपना रखा है, तो उसको अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करना होगा। और पर्टिकुलरली इन नाइट, अगर कोई भी नाइट में ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसको अपने साथ कुछ ब्रूम वगैरह रखनी होगी, ताकि वो जो है ना अपने आसपास झाड़ू मारता हो चले, क्योंकि ये ऐसा प्रैक्टिस करा जाता है। क्योंकि यहाँ पर अहिंसा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, महत्वपूर्णता दी जाती थी कि अहिंसा फॉलो करनी। अहिंसा का मतलब ये नॉन वायलेंस है। नॉन वायलेंस मतलब किसी को नहीं मारना। तो वहाँ पर एंड्स जो होती थी, यानी चींटियाँ भी इंक्लूड होती थी, कोई भी कीटनाशक मतलब कोई भी जीव वगैरह किसी को नहीं मारना। ठीक है, तो यहाँ पर महावीर जी के द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी वॉक कर रहा है तो उसको स्ट्रेट वॉक करना है और स्लो वॉक करना है, ताकि एनर्जी जो है ना वो ज्यों की त्यों रहे। ठीक है, अब दूसरी जो मतलब 7वीं जो वाव थी वो ये थे कि जो अननेसेसरी फास्टिंग है ना उसे अवॉइड करना है। ठीक है, ज़्यादा फास्टिंग नहीं रखनी है, क्योंकि बात बात पर अगर आप फास्टिंग हो तो कोई भी भगवान ये नहीं कहता है कि आप जो है ना मेरे लिए फास्ट रखो। इट इज़ द अनकंडीशनल लव दैट यू शो टुवर्ड्स योर गॉड। ये चीज़ होनी चाहिए। जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे ना और सूफी मूवमेंट, तो उसमें मैं आपको अनकंडीशनल लव के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8वीं वाव थी वो ये थे कि हमें आपको जो ना हर मोंक को सर्व करना है। मोंक कोई भी हो, यानी अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आता है ना, देन यू हैव टू सर्व दैट पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी। इट इज़ योर ड्यूटी बिकॉज गॉड हैज़ मेड यू somehow capable to serve those monks who are coming to your doors। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर महावीर जी के द्वारा कही गई। अब शिक्षावर्ता में भी 3 वाव्स इंक्लूड होती हैं। 8 वाव्स हमने यहाँ पर देख ली, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं थी हमारी संतारा। ठीक है, अब शिक्षावर्ता में महावीर जी के द्वारा ये कहा गया था कि कंपैशन आपको फॉलो करना है। कंपैशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी यूज टू फॉलो, वी हैव टू फॉलो। अगर हम IAS ऑफिसर भी बन जाते हैं, तब हमें कंपैशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अनटिल वी कंपैशनेट टुवर्ड्स समवन, तो हम नहीं समझ सकते कि आखिरकार उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो यहाँ पर कंपैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महावीर जी के द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया था, और आपको उनकी सबकी हेल्प करनी चाहिए जो भी आपको लगता है कि ये पुअर है और इसको मेरी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप मदद नहीं करोगे देन द हेल्प विल बी डिनाइड टू यू व्हेन यू विल रीच इन द हेवन और द हेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। और यहाँ पर ये भी कहा गया था कि जो फालतू की जो गॉसिप होती है ना, उनको भी आपको कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। ठीक है, आपने देखा होगा बेसिकली, मैं देखिए टाउट नहीं मार रहा हूँ, मगर ये सत्य है कि अगर 3 जने आपस में खड़े हो जाते हैं ना, लाइक 2 जने भी,
बेसिकली ये चीज़ें कही जाती हैं गर्ल्स के लिए कि अगर दो गर्ल्स आपस में खड़ी हैं तो वो तीसरी गर्ल्स के बारे में आसानी से बात कर सकती हैं, उनका बात करना कभी बंद नहीं होगा। मगर वहीं पर दो बॉयज़ हैं तो वो तीसरी लड़की के बारे में बात करेंगे, ना कि कोई लड़के के बारे में, ठीक है। और लड़कियां लड़की के बारे में ही बात करती हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कही हैं। देखिए, माइंड मत कीजिएगा इन चीज़ों के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, वही बताता हूँ जो मैं रियल लाइफ में देखता हूँ, ठीक है। अब संतारा की बात करें, संतारा का मतलब क्या है? संतारा का मतलब फाइनल सेपरेशन ऑफ जीवा एंड अजीवा। अब जीवा क्या है और अजीवा क्या है? देखिए, ये चीज़ें मैं कहाँ देखता हूँ, मेरी मम्मी जी भी हैं ना, इसलिए, ठीक है। मेरी मम्मी जी और आंटी जी भी काफ़ी ज़्यादा गॉसिप करती हैं दूसरों के बारे में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये फैक्ट हैं ठीक है। अब यहाँ पर संथारा को यहाँ पर कहा गया है महाकैवल्य यानी फाइनल सेपरेशन ऑफ जीवा एंड अजीवा, सोल एंड बॉडी। यहाँ पर को एक जो कैवल्य सोल है, कैवल्य सोल जिसने ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त कर चुकी है, तो वो महाकैवल्य प्राप्त कर सकती है, दैट इज़ द डेथ ओनली, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो महाकैवल्य थी उसको एज अ सुसाइड डिक्लेयर नहीं करा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पेटिशन डाले कि इट इज़ द काइंड ऑफ सुसाइड एंड दैट इज़ द थिंग विच सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू व्हाट बैन। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया और इसको सुसाइड डिक्लेयर नहीं करा। वो क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे रिलीजियस राइट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये हमारे जो रिलीजियस राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं कि हम अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं एनीवेयर इन आवर कंट्री, ठीक है। और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं ईजिली। तो इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इनका रिलीजियस राइट है कि वो संतारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अंडरटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को डिनाई करते हुए कि हम इस चीज़ को सुसाइड करार नहीं दे सकते, मगर वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी थी। वो ये कि कोई भी पर्सन अगर संतारा अंडरटेक कर रहा है तो वो एक जैन होना चाहिए और उसकी जो अनुमति है वो जैन कम्युनिटी देगी, ठीक है। एक सर्टिफिकेट इशू होगा तब ही वो जो पर्सन है वो संतारा अटेन कर सकता है या संतारा ले सकता है, ठीक, अंडरटेक कर सकता है। और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो एक पर्सन को फोर्स करे कि भाई तुझे संतारा अंडरटेक करना होगा, नहीं, कोई भी फोर्स नहीं करेगा। और कोई भी पर्सन, अगर कोई पर्सन अपने इच्छुक लेना चाहता है, संतारा को प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो कर सकता है, ठीक है, अपनी इच्छा मतलब अपनी मर्जी से, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन अपने फैमिली मेम्बर्स को थ्रेट दे, धमकी दे कि मैं संतारा प्रैक्टिस कर लूँगा, संतारा ले लूँगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बैन लगा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने जैनिज़्म पढ़ लिया है तो जैनिज़्म की कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस सिंबल भी होंगे, शुभ सिंबल्स, ठीक है। तो वो ये थे कि स्वस्तिका ये रहा हमारा स्वस्तिका, ठीक है। फ्लावर गार्लैंड ये रही हमारी फ्लावर गार्लैंड, मनुस्क्रिप्ट ये रही हमारी मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। मिरर हमारा ये रहा। लोटस वेयर इज लोटस सॉरी मनुस्क्रिप्ट इज हियर, ठीक है। लोटस is here and two fish is here, urn is here, कलश जिसे हम बोलते हैं, और कॉर्न सीड is here, ठीक है। ये हमारी चीज़ें थी, यानी ऑस्पिशियस सिंबल्स। आपको जस्ट ये मैंने चित्र इसलिए डाल दी हैं ताकि आपको इजीली थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। बाकी आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। स्वस्तिका, फ्लावर गार्लैंड, सॉरी manuscript, mirror, lotus, two fish, urn, cone seed, that is the throne, sorry not throne, it's throne। तो ये सारी चीज़ें थी। अब एक और वीडियो रह रही है महावीर जी की टीचिंग से रिलेटेड, वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और जो हिस्ट्री की वीडियोज़ हैं अब डेली आपको मिला करेंगे, ठीक है। तो ये थी वीडियो टीचिंग्स के बारे में, महावीर जी की एक और वीडियो रही है उसे भी लेकर आ रहा हूँ जल्दी ही। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।